जनवरी को होगा मुख्यमंत्री सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजाटोली मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इसी दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद है। महिला बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस मद में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों की सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26-27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की 100-200 महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का फैसला किया था। हिमालय में बर्फबारी से झारखंड में बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। हिमालय के आसपास के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा है। दरअसल झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। राज्य में न्यूनतम तापमान अभी बहुत अधिक गिरावट नहीं हुई है, इसके बावजूद ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होती रही तो 15 जनवरी के बाद झारखंड का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। बर्फीली हवाओं का असर राज्य में इस कदर है कि अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। 3 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं 10 से अधिक जिले 9 डिग्री का न्यूनतम तापमान बर्दाश्त कर रहे हैं। राज्य के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। इस बढ़ी हुई ठंड की वजह से लोगों की सेहत पर पड़ना शुरू हो गया है। झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है। देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसमें झारखंड की सिमडेगा की बेटी सलीमा टेटे का भी नाम है। सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। आपको बताते चले कि झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़की छापर के गांव की रहने वाली सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की एक कप्तान भी है। अर्जुन अवार्ड के लिए उनका चयन होने के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक संदीप गुप्त कुमार, हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह, विजय शंकर सिंह, झारखंड ओलंपिक संघ के डॉक्टर मधुकांत पाठक सहित झारखंड के खेल प्रेमियों ने इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया है। रांची एसीबी की टीम ने रांची सदर के सीईओ को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची सदर के सर्कल ऑफिसर मुंशीराम को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उन्हें अपने मुख्यालय लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो मुंशीराम ने एक जमीन से संबंधित मामले में घूस की मांग की थी। वादी ने इस घूस देने से इनकार करते हुए इसकी शिकायत एसीबी टीम से को कर दी। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने मामले की सत्यापन और जाँच किया। जाँच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद योजना बनाकर मुंशीराम को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। नए साल में पारा शिक्षकों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। राज्य के 59,000 पारा शिक्षकों को जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी 2027 तक के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी थी। जनवरी 2025 से 6ठी से 8वीं में बढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मिलेंगे। पहली से 5वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेंगे, जबकि सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षकों 6ठी से 8वीं तक को 20,384 रुपये मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये और प्रशिक्षित वर्ग कक्षा 1 से 5 के पारा शिक्षकों को 18,816 रुपये मिलेंगे। इस कैटेगरी में आकलन परीक्षा पास करने वालों को 20,112 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष 2025 के अवसर पर राज्य की जनता को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अमरवीर शहीदों और
महान क्रांतिकारियों के सपनों व राज्यवासियों की आकांक्षाओं को साकार करते हुए सोना झारखंड का निर्माण हमें मिलकर करना है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ पहुंचकर हम उन्हें राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने का भी काम करेंगे। सभी के सहयोग से आने वाले समय में बेहतर और दूरदर्शिता के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। नववर्ष 2025 आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति लाए। सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। खारसवा गोलीकांड में मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को खारसवा शहीद वेदी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी का दिन पूर्वजों के बलिदान के गौरव की याद दिलाता है। खारसवा गोलीकांड के 77 वर्ष हो गए। हमारी सरकार शहीदों को चिन्हित करने का प्रयासरत है। शहीदों के आश्रितों को उचित सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गुआ गोलीकांड के शहीदों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। शहीदों के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खारसवा शहीद स्थल झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। यहाँ आकर पूर्वजों की शहादत पर उन्हें याद करना काफी सुकून देता है। पूर्वजों की संघर्ष बताता है कि वे कितने सजग थे। आजादी के कुछ माह बाद भी घटना के लोगों को जागरूकता और अधिकारों के लिए लड़ने की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी मूलवासियों ने अपनी पहचान बनाए रखी है। मुख्यमंत्री ने शहीद पार्क का निरीक्षण किया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला व स्थानीय विधायक दशरथ गगराय ने से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को शहीद पार्क के विकास के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद वेदी पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शहीदों को नमन किया। पहले शहीद वेदी पर तेल डाला, फिर इसके बाद पुष्प चक्र पर चढ़ाकर नमन किया। कोल इंडिया रांची मैराथन 9 फरवरी को 31 जनवरी तक करा सकते हैं निबंधन। कोल इंडिया रांची मैराथन का तीसरा संस्करण 9 फरवरी को होगा। इसके लिए बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट www.centralcoalfields.in/CIL रांची मैराथन वेबसाइट लॉन्च की गई है। वेबसाइट लॉन्चिंग के साथ निबंधन की प्रक्रिया भी बुधवार से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। CCL मुख्यालय में CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने वेबसाइट जारी किया। इस दौरान DPHN मिश्रा, CBO पंकज कुमार समेत CCL के कई अधिकारी मौजूद थे। CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने बताया कि कोल इंडिया रांची मैराथन 2025 में 10,000 धावकों के निबंधन का लक्ष्य है। रांची मैराथन 2023 के पहले संस्करण में 5700 और 2024 के दूसरे संस्करण में लगभग 8,000 धावकों ने भाग लिया था। फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर वर्ग में इस वर्ष से टॉप 10 पर रहने वाले धावकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पहले पिछले 2 वर्षों से टॉप 7 धावकों को ही पुरस्कृत किया जाता था। इसी वर्ष कुल पुरस्कार राशि 33 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दी गई है। मैराथन में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए निबंधन शुल्क भी तय कर दिया गया है। फुल मैराथन के लिए निबंधन शुल्क 1,000 रुपये, हाफ मैराथन के लिए 750 रुपये, 10 किलोमीटर के लिए 300 रुपये और 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपये निबंधन शुल्क रखा गया है। नए साल पर राज्य में 60 करोड़ रुपए की शराब की हुई बिक्री। नए साल के पहले दिन राज्य में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में लगभग 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। 30 दिसंबर को 14 करोड़ और 31 दिसंबर को 27 करोड़ शराब की बिक्री हुई, जबकि 1 जनवरी को 18 से 19 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जारी होना बाकी है। वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 24 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार 31 दिसंबर को लगभग 3.5 करोड़ रुपये अधिक की शराब की बिक्री हुई है। राज्य में सबसे अधिक शराब की बिक्री रांची में हुई। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सरायकेला का नंबर आता है। इन जिलों में लोग 31 दिसंबर को 2 करोड़ से अधिक शराब पी गए। बोकारो, देवघर, गिरिडीह, पलामू, रामगढ़ में 31 दिसंबर को 1 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री हुई है। राज्य में सबसे कम 19 लाख रुपए की शराब की बिक्री जामताड़ा जिले में हुई है। शराब पी रहा युवक पुलिस को देखकर भागने के क्रम में कुएं में गिरने से हुई मौत। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के मनेटाड़ छठ तालाब के समीप बुधवार की शाम शराब पी रहे कुछ युवक पुलिस के गश्ती दल को देखकर भागने लगे। इस दौरान एक युवक कुएं में जा गिरा, इससे उसकी मौत हो गई। मृतक रितेश रावानी बुधवार की शाम तालाब के समीप अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था। इसी दौरान पुलिस का गश्ती दल पहुंच गया। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे। भागने के क्रम में रितेश रावानी का पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। युवक के कुएं में गिरने के बाद पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। रस्सी के जरिए रितेश
रवानी को कुएं से निकालकर पहले जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र अस्पताल ले जाया गया। गंभीर स्थिति देख चिकित्सकों ने SNMCH रेफर कर दिया। यहां पहुंचने पर जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। रितेश रवानी के शव को SNMCH के मरशोरी में रखा गया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रांची का सदर अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तर्ज पर होगा विकसित। सदर अस्पताल में नए वर्ष में मरीजों को कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं मिलने जा रही है। यहां 21 जनवरी से स्पाइनल सर्जरी विभाग की शुरुआत होगी। मेडिकल कॉलेज से अलग यह राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा जहां न्यूरोसर्जरी विभाग खुलेगा। इसके लिए आयुष्मान मंथ से 5 नए न्यूरोसर्जन की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद यहां साथ ही ब्रेन से जुड़ी सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो कि निजी अस्पताल में दुर्घटना की जटिलता के हिसाब से हेड एंड स्पाइन इंजरी की सर्जरी का खर्च भी 2 से 10 लाख रुपए तक का या इससे अधिक भी हो सकता है। अस्पताल के 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स में से फंक्शनल 3 OT की संख्या को बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। साथ ही अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीदारी की जा रही है। सदर अस्पताल में फिलहाल मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक, आई और ENT सहित 12 अलग अलग विभाग कार्यरत हैं। न्यूरोसर्जरी विभाग के साथ साथ न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और पल्मोनोलॉजी विभाग की OPD भी शुरू हो जाएगी। 4 नए विभागों की OPD शुरू होंगे। इन सुविधाओं के बाद रिम्स पर से काफी हद तक बोझ कम होगा और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकेगी। स्कूलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए 15 जनवरी तक जमा होंगे आवेदन। राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल मान्यता के लिए 15 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची में DSC कार्यालय द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। स्कूल मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए www.rte.jharkhand.gov.in के माध्यम से सभी विद्यालय आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा। स्कूलों द्वारा आवेदन करने के पश्चात इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के बाद DSC द्वारा स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। स्कूलों की मान्यता को लेकर सभी जिला में DC की अध्यक्षता में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक होगी। स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया 20 जनवरी तक जिलों को पूरा करने के लिए कहा गया है। XISS में PGDM कोर्स के लिए 26 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। XISS रांची में 17-2025-27 के लिए PGDM कोर्स में आवेदनों की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में कैट 2024 के सफल अभ्यर्थियों के लिए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। सफल अभ्यर्थी 28 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। संस्थान में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन में 50% और ST व SC के लिए 45% अंक का मानदंड तय किया गया है। जबकि चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर 20%, इंट्रेंस टेस्ट के परफॉर्मेंस पर 40% और ग्रुप डिस्कशन पर 10% वेटेज है। अब पर्सनल इंटरव्यू पर 25% और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर 5% का वेटेज तय किया गया है। मेधा सूची के आधार पर GD और PI मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह में होगा। इसमें चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान में फिजिकल इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। WBJE की आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने WJE 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर के लिए प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को होगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 500 रुपये, महिला अभ्यर्थियों को 400 रुपये और थर्ड जेंडर अभ्यर्थी को 300 रुपये चुकाना होगा। SC, ST, OBC B, EWS व दिव्यांग कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को 400 रुपये और महिला को 300 रुपये और थर्ड जेंडर को 200 रुपये चुकाना होगा। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खाद की सब्सिडी बढ़ी। केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खाद पर सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा DAP के दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया गया। किसानों को DAP खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपये में मिलता रहेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3,850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए 3,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से डीएपी दर 2,625 करोड़ रुपये का एक बारगी विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। यह पैकेज गैर यूरिया पोषक तत्वों पर सरकार की तरफ से तय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त था। डीएपी पर विशेष पैकेज पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अलावा दिया जाएगा ताकि किसानों को सस्ते दाम पर डीएपी उर्वरक उपलब्ध कराए जा सके। किसानों को फसल बीमा योजना की राशि समय पर मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह को झारखंड में दी जाएगी जेड श्रेणी की सुरक्षा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह के अब झारखंड आगमन पर उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे संबंधित निर्देश स्पेशल ब्रांच मुख्यालय के एसपी सुरक्षा ने सभी जिलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है। स्पेशल ब्रांच ने यह कार्रवाई भोपाल के आईजी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा द्वारा किए गए पत्राचार के आधार पर की है। भोपाल आईजी द्वारा झारखंड में स्पेशल ब्रांच मुख्यालय को पत्र लिखकर बताया गया था कि सुदान सिंह की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया गया है, जिसके आधार पर उन पर खतरे को देखते हुए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जब सुदान सिंह आपके राज्य में जाते हैं तो उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी पत्र के आधार पर स्पेशल ब्रांच मुख्यालय ने मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश